एंड आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का चैप्टर 1 का। इससे पहले हम इसका फुल डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव में 2 नंबरा को देखेंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन है। 1-2 नंबरा आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से वो अवश्य आएगा। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में करा। पहला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसके किरण आरेख को दर्शाए। देखिए इसमें आपको कह रहा है राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शो इट विच अ रे डायग्राम कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखे और किरण आरेख को दर्शाए। देखिए इसमें हम क्वेश्चन इस प्रकार सेटिंग किए हैं, आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इसमें देखिए आपको इसमें सिर्फ क्या कीजिएगा, किरण आरेख और प्रकाश के परावर्तन का नियम बता दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप फुल डिटेल दीजिएगा तो और अच्छी वाली बात है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछ देता है प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया, आपको सीधा पूछ दे प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, तो ये हो गया। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन को देख लेते हैं। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका कहने का मतलब क्या है, एक बार रफ डायग्राम से समझिए। ये कोई परावर्तक सतह या कोई मान लीजिए, तो किरण आया, किरण ऐसे आया और इसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश जो लौटेगा इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का। तो वही करा जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी वस्तु से क्या करती है, टकराती है, तो अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है। क्या करती है, अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इंग्लिश में व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ रिलेटिव सरफेस और ऑन ऑब्ट्यूज ऑब्जेक्ट इट रिटर्न टू इट्स former medium. The phenomenon of use return light in this way is called reflection of light. तो ये हो गया। अब देखिए इसका इंग्लिश का हिंदी कहना हुआ क्या करा, when a ray of light strike a relative surface कह रहा है प्रकाश किरण परावर्तक सतह से या अपारदर्शी वस्तु से इट रिटर्न टू इट्स फॉर्मर मीडियम, अपने ही पूर्व माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। द फिनोमिनन ऑफ यूज रिटर्न लाइट इन दिस वे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी को क्या कहते हैं, पर लौटने की घटनाओं को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो अब देखिए ये डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं क्या, किरण आरेख का है। अब देखिए अब जहाँ से बनाएंगे तो वो आपका इसका रेंज होगा। तो देखिए ये एक परावर्तक सतह ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए आने वाली किरण क्या हो रही थी, आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये आपको याद रहना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ पर आप आपतित किरण दे दीजिए, आपतित किरण, और इधर परावर्तित किरण दे दीजिएगा। ये हो गया परावर्तित किरण। ये बीच में क्या था, अभिलंब दे रहे थे। ये यहाँ पर जो पॉइंट था इसी को हम आपतन बिंदु कह रहे थे। क्या कह रहे थे, आपतन बिंदु कह रहे थे। ये हो गया आपतन बिंदु कह रहे थे। अब देखिए यही आपका, अब बीच में आई और आ रहा था, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर था। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहता है, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण परावर्तन कोण कह रहे थे। तो ये हो गया। तो यही आपका किरण आरेख हो गया। तो ये आप इतना बना दीजिएगा। उसके बाद इसके नियम देख लेते हैं। प्रकाश की इसी फिगर के टाइप से 2 नियम निकल रहा था। क्या निकल रहा था, 2 नियम निकल रहा था। ये कोण परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर हो रही थी। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या तीनों एक ही तल में, तल कहने का मतलब तीनों बराबर हो रही थी, एक ही तल पर स्थित हो रही थी। ये हो गया। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन, तो क्या तीनों वही लिखा हुआ, क्या लिखा है, कहा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या करा, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में करा। द इंसिडेंट रे, द रिलेटिव रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, थ्री आर द सेम रेथियम,
तीनों एक ही तल में होती है। ये हो गया। आपतन कोण एंड परावर्तन कोण बराबर होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, मतलब दोनों कहने का मतलब ये दोनों बराबर होती है। ये हो गया। तो देखिए इसमें से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे, पहला पूछ दे प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखिए, लिख दे तो ये 2 नंबर आंसर, ये 2 दे दीजिएगा तब भी चलेगा। या प्रकाश के क्या करें, किरण आरेख को लिखें, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ये दे दे। या इस क्वेश्चन में कह रहा था क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसके किरण आरेख लिखें। किरण आरेख बनाए थे अभी। अब देखिए ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, प्रकाश के परावर्तन को नियम को, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करें या वर्णन करें और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। अब ऑब्जेक्टिव में बराबर क्वेश्चन पूछता है, बराबर पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, 2। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, देखिए दर्पण 2 प्रकार की होती है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब कह रहा गोलीय दर्पण क्या है, व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर, हाउ मेनी टाइप आर दीज, कह रहा है व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या है, हाउ मेनी टाइप आर दीज, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका कहना है वैसा दर्पण द्वारा बने परावर्तक सतह जो गोलीय हो या खोखले गोले का भाग हो, गोलीय करने मतलब क्या, गोल हो, क्या हो, यहाँ अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पूरी तरह से गोल हो, सर्किल की तरह हो, क्या हो, सर्किल की तरह हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। कह रहा द रिलेटिव सरफेस फॉर्म्ड बाय अ मिरर विच इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या कर रहा है, द रिफ्लेक्शन सरफेस फॉर्मेड बाय अ मिरर विच इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या है, जिस वैसा दर्पण द्वारा बने परावर्तक जिसका गोलीय दर्पण, जिस जो क्या गोलीय हो, या आप इस तरह से भी वैसा दर्पण द्वारा बने परावर्तक जो किसी खोखले गोले का भाग, खोखले गोले का मतलब क्या है, वो गोल हो, गोलीय हो या खोखले गोले, एक ही बात है, तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ये हो गया। अवतल दर्पण में हम 6 प्रतिबिंब बनाए थे, आप वो प्रतिबिंब आप अवश्य देख लें, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव या एक सब्जेक्टिव ही पूछता है। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण का उसमें भी रहता है। तो देखिए अब ये हो गया गोलीय दर्पण, इसमें से आपको कह दे गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछ दे कि, और पूछ दे वैसा दर्पण द्वारा बने पर सतह क्या होता है, गोलीय होता है। अब देखिए इसमें से ये गोलीय दर्पण था, इसी में से ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक भाग था। बीम एंड देयर आर टाइप ऑफ, क्या ये हो गया। इंग्लिश आप लिख सकते हैं, क्या इंग्लिश आप लिखने का होगा तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज लाइट बीम, प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, लाइट बीम। तब हो सकता है हाउ मेनी, क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स आर दी, टाइप आर दी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये छूट गया लिखने के लिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अब करा प्रकाश पुंज क्या होता है, देखिए पानी के समूह को पानी पुंज कहेंगे, आदमियों के समूह को आदमी पुंज कहेंगे, तो वही प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या पानी के समूह को क्या कहेंगे, पानी पुंज, आदमी के समूह को आदमी पुंज कहेंगे। इसी प्रकार प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। अ लाइट ऑफ रे, अ लाइट ऑफ सॉरी अ ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ लाइट बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट्स रे इज कॉल्ड अ लाइट बीम। ये हो गया प्रकाश पुंज। देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइट बीम, प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट लाइट बीम, कन्वर्जन लाइट बीम और पैरेलल लाइट बीम। देखिए ये तीनों कहने का मतलब देख लीजिए, एक है, यदि एक बिंदु से यदि क्या एक बिंदु से निकलकर वो दूर तक यदि रोशनी फैलेगा, क्या होगा, दूरी तक
फैलेगा, डाइवर्ट करेगा। जैसे क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या किरण डाइवर्ट हो रही थी, उत्तल दर्पण में किरण डाइवर्ट हो रही थी, तो वही था। तो डाइवर्जेंट, ये देखिए डाइवर्जेंट मतलब अब मतलब ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है ऊपर, मतलब हर एक जगह फैल रहा है, ये हो गया अभिसारी। और कन्वर्जेंट में क्या करेगा, हर एक किरण आएगा एक जगह में केंद्रित हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक जगह केंद्रित हो जाएगा, क्या करेगा देखिए ये था, ये क्या एक जगह केंद्रित हो जाएगा और एक जगह से किरण निकलेगा, क्या अब मतलब क्या ऊपर की तरह जाएगा, अब मतलब क्या ऊपर से ही एक जगह केंद्रित क्या हो जाएगा। अब देखिए समांतर करने का मतलब क्या, तीनों इस टाइप से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा तीनों इस टाइप से निकल जाएगा, ये हो गया। देखिए डाइवर्ट क्या होगा, आपने जैसे डाइवर्ट मतलब क्या, वो एक तरह से निकल जाएगा, तो यही था अपसारी, अभिसारी और समांतर प्रकाशपुंज। आप यहाँ पर भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अब ये हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये तो बनाने वाला है, इसलिए इसका आंसर नहीं दी है, आपको यहीं पर हम समझाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखिए, पहली बात गोलीय दर्पण के फोकस केंद्र एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध कर रहा है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्वेंचर ऑफ अ स्फीरिकल मिरर। कह रहा है गोलीय दर्पण, क्या कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकस केंद्र, ये दोनों को संबंध बताने का। तब एक क्वेश्चन ये दूसरा कर, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20, देखिए यहाँ आपको 80 ले लीजिए चाहे 60 ले लीजिए, मगर बोर्ड यहाँ पर देता है 20 बराबर 2-3 बार पूछा है, तो आप इसका फोकांतर क्या होगा। देखिए इसमें से आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ दे, या तो गोलीय दर्पण क्या है, डिफिनेशन जो बताए थे, क्या किसी खोखले गोले का भाग हो, क्या हो खोखले गोले का भाग हो, वो डिफिनेशन। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या 60 सेंटीमीटर है 80 सेंटीमीटर, उसका फोकांतर ज्ञात करें, या क्या कहेगा फोकस कितना 20 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ज्ञात करें, वक्ता त्रिज्या ज्ञात करें, इस तरह से भी पूछ दे, तो यही हो गया। अब देखिए इसको बनाने, देखिए लिख दीजिएगा लेट ऑफ क्या फोकस बराबर एफ हो गया, फोकस बराबर एफ हो गया। वक्ता त्रिज्या क्या हो गया आर हो गया, वक्ता त्रिज्या कितना हो गया, सेंट्रल रेडियस कितना हो गया, वक्ता त्रिज्या क्या हो गया है, अब ये हो गया रेडियस ऑफ सर्वेचर, ये हो गया। अब देखिए वक्ता त्रिज्या को हम आर से सूचित कर रहे थे। अब देखिए आप एफ बराबर कितना होता है R/2 होता है, तो आप ये लिख कर दे दीजिएगा, इसी में आप लिख दीजिएगा अर्थात, इसी को भाषा में लिखते हैं क्या, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ये लिख, क्या हो गया ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, एफ बराबर R/2 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, और लिख दीजिएगा क्या अर्थात फोकस दूरी, अर्थात क्या फोकस दूरी फोकस डिस्टेंस, क्या वक्ता त्रिज्या या सर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ सर्वेचर क्या होती है, रेडियस सर्वेचर क्या होती है आर होती है, आधी होती क्या होती है आधी होती है, ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब क्या दिया है, अब आर बराबर दे दिया 80, क्या दे दिया 80, तो एफ बराबर हुआ दे दिया, एफ बराबर R/2 हो रही थी, इसीलिए 80/2, 80/2, तो यहाँ पर 40। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर नहीं दिया, तो 40 हो गया, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दीजिए, चाहे मीटर हो जिसमें होगा उसमें आंसर हो जाएगा, ये हो गया। या आपको कितना दे दिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फोकस रहेगा, एफ दे दिया 40, तो आर बराबर हुआ दे देगा, तो यहाँ पर आर बराबर कितना 2F हो रहा था, आर बराबर 2F हो रहा था, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन को कर देखिए, गोलीय दर्पण की मुख्य
क्या मुख्य फोकस को परिभाषित करे। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इसमें से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएगा, हम बता रहे हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस या प्रधान अक्ष, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, इसी को कहते हैं। ये पूछ दे या फोकस दूरी पूछ दे, ये पूछ दे तो पूछता है। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे। अब देखिए क्या करेगा, जैसे ये क्या है, दर्पण है, ये अवतल दर्पण, जैसे यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आप दे दीजिए, यदि प्रधान अक्ष बोल दें, क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को कहते हैं। यहाँ पर फोकस मुख्य फोकस पूछा है, तो यहाँ पर मुख्य फोकस पूछा है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, वक्ता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को ही क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पूछते हैं। यहाँ पर मुख्य फोकस पूछा है, क्या पूछा है, मुख्य फोकस। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, या सभी आपतित किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, समान अक्ष को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दोनों एक ही है। सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद को जिस बिंदु पर काटती है, या दर्पण के बाद अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस। देखिए ये दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर जो भी किरण आएगा जहाँ काटेगा उसी का नाम हो जाएगा फोकस। क्या होगा, फोकस। तो वही करा प्रधान अक्ष की, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया। अब करा प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित किरण इंसिडेंट रे क्या करेगा, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होगा तो उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस। फोकस ये हो गया। अब देखिए उपयोग जो है बराबर पूछता है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का उपयोग बहुत बार पूछता है, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। अब देखिए बहुत बार पूछा है, उपयोग से एक क्वेश्चन बोर्ड में रहबे करता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। देखिए उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कर लिखिए, क्या उत्तल एवं अवतल। राइट द यूज ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, राइट द यूज ऑफ कन्वेक्स एंड कन्वेक्स मिरर। तो आप यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम पूछे, राइट द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये दे दीजिए। अब देखिए इसका यूज किस किस में होता है, तो वहाँ के साइड मिरर के पश्चात दर्शन के लिए। साइड कहने का मतलब क्या, साइड जो मिरर लगा है तो वो पीछे के देखने के लिए, जैसे गाड़ी सब में साइड में किस लिए लगा है, क्या वो पीछे देखने के लिए। पश्चात दर्शन का मतलब पीछे देखने, तो वही करा फॉर रियर व्यू एज साइड मिरर ऑफ रिसीवर। अब इसका उपयोग उत्तल दर्पण, इसका उपयोग चौराहे पर लगे लैंप के परावर्तक सतह। देखिए लैंप कहने का मतलब क्या होता है, परावर्तक सतह या गली सब में जो लाइट लगा रहता है उसके जो शीशा लगा रहता है ऊपरी भाग में लाइट तो रहता है, लाइट के जो ऊपरी भाग में रहता है वही दर्पण रहता है, क्या रहता है, दर्पण रहता है। अब देखिए करा सोडियम, अब करा इट इज यूज ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ लैंप इन स्टल्ड एंड इंटरसेक्शन। अब देखिए सोडियम इज यूज इन रिफ्लेक्टर लैंप, क्या सोडियम परावर्तक लैंप में होता है, ये हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्या है, यूज ऑफ कॉनके। देखिए यहाँ पर दोनों एक ही लिखा गया है, तो देखिए ऊपर में उत्तल दर्पण का था, यहाँ पर जो होगा क्या होगा, अवतल दर्पण है, क्या होगा, अवतल दर्पण। यहाँ पर जो था अवतल होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब कहा है अवतल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण का काम क्या रहा था, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो रहा था। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने का काम मतलब क्या,
बड़े से बड़े वाहन या बड़े से बड़े चीज़ को दर्पण में छोटा दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसका क्या बड़ा बड़ा चीज़ को देखने का परिवर्ती रखता। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने का इसका मतलब ये ना जो उसका क्षेत्र को उसका देखने वो किसी चीज़ को बड़ा करता। अवतल दर्पण क्या कर रहा था, छोटा चीज़ को बड़ा कर रहा था। क्या कर रहा था, छोटा चीज़ को बड़ा कर रहा था। अब देखिए वाहन के साइड मिरर में क्या हमको पीछे से देखने वाले वाहन क्या बड़े से बड़ा आ रहा था, उसको दिखाए वो छोटा सा नाम है, इसलिए क्या गाड़ी वाहन हो या ट्रक वाहन हो कार वाहन हो क्या करे साइड दे दे, क्या दे दे, साइड दे दे। अब देखिए अब अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, देखिए उत्तल मतलब क्या, उत्तल क्या करता है, दृश्य मतलब बड़ा चीज़ को छोटा कर रहा था। अवतल दर्पण क्या करेगा, छोटा चीज़ को बड़ा कर देगा। अब रिलेटिव कहिए किस किस में रहता है, रिलेटिव कीजिए किस किस में रहता है। तो अब देखिए इसका उपयोग नाक कान, क्या नाक कान गला इत्यादि की डॉक्टरी जांच में क्या था, इट इज़ यूज इन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नोज एयर थ्रोट इटीसी। कहने का मतलब क्या, डॉक्टरी का जो भी जांच हो या कान में हो, कान में डॉक्टर देखने के लिए क्या, देखिए वो कान में जो भी कीटाणु रहेगा तो वो बड़ा दिखेगा, दिखाने के लिए, इसलिए स्पष्ट रूप से दिख, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता। नाक कान गला क्या डॉक्टरी जांच में हो जाए। अब करा गाड़ी की हेडलाइट सर्च लाइट इत्यादि में परावर्तक सतह के रूप में क्या जाता है, यूज एज अ रिलेटिव सरफेस इन अ कार हेडलाइट्स सर्च लाइट टॉर्च इत्यादि, इस सब चीज़ के लिए का है। इसका उपयोग सोलर कुकर के परावर्तक सतह के रूप में देखिए यहाँ वो सोलर कुकर के परावर्तक इट यूज और रिलेटिव सरफेस ऑफ सोलर कुकर, ये हो गया। इसका उपयोग सौर भट्टी, देखिए सौर भट्टी इस तरफ से होगा, भट्टी में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। इट इज यूज और रिलेटिव सरफेस इज नॉइस फर्नेस। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो गया, सौर भट्टी, देखिए सौर भट्टी में क्या ताप की ज़रूरत अधिक होती है, ताप की ज़रूरत अधिक होती है, क्या वहाँ पर क्या अवतल दर्पण क्या करता है, एक बिंदु पर क्या करेगा केंद्रित करता है, इसलिए छोटा चीज़ बड़ा चीज़ तो वही कर रहा था। वहाँ पर ये जैसे भी किरण आएगा तो उसको एक जगह केंद्रित कर रहा था। सोलर कुकर में भी वो क्या करता है, जैसे को मतलब ये सोलर कुकर का मतलब क्या, उस पर जैसे प्लेट रहता है, जैसे बैटरी चार्ज होता है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर पूछते डिफरेंस। अब देखिए यदि सिंपल सी देखिए आपको यदि कुछ ना याद रहे इसमें तो आपको एक चीज़ बता रहे थे, क्या उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था ये तो होगा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब उत्तल आभासी सीधा हो रहा था, एक डिफिनेशन ये। अवतल दर्पण क्या था, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन रेयर केस, एक केस में आभासी बन रहा था, ये हो रहा है। अब देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जब भी वो वस्तु से छोटा बनेगा और अवतल दर्पण का वस्तु से बड़ा 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 तीनों बन रहा था, ये हो गया। क्योंकि ये आप लोग फिगर में 6 फिगर में ट्राई करे थे, ये हो गया। दूसरी बात क्या, अब देखिए इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा और अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कम हो रहा था, ये लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए यदि अच्छा से लिखना है याद रहे, वाहन के साइड मिरर का काम करता है, क्या करता है, द मिरर इज ऑन द साइड ऑफ वेसल्स वर्क एज अ मिरर। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर इट इज क्वाइट बिग, ये हो गया। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब क्या आभासी आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब होता है, और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज हैज अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब कहा अवतल दर्पण क्या करा था, अवतल दर्पण क्या, इसमें वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा था, क्या बन रहा था, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इन दिस बोथ वर्चुअल एंड रियल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दिस बोथ वर्चुअल एंड रियल क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा था। इसका उपयोग सौर भट्टी में परावर्तक सतह के रूप में कर रहा था। इट इज यूज अ रिलेटिव सरफेस इन नॉइस फर्नेस। इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। उत्तल दर्पण की यहाँ पर दर्पण मिस्टेक हो गया, दर्पण ऐसे होगा, इस तरफ से आप लिख सकते हैं दर्पण कन्वेक्स विजन सिग्निफिकेंस लेस देन इट्स
अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8 का। देखिए 8 में आपको 4-5 क्वेश्चन है, आपको कभी 3 क्वेश्चन देती। देखिए बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से आपको यदि बिहार बोर्ड में पूछेगा 10th में तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्योंकि जो 80 नंबर में सेटिंग करा था तो 5 नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब कह रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया था। आप कॉमन सी बात लगा लीजिए, अवतल दर्पण छोटा चीज़ को बड़ा याद कर रहा है, न कुछ याद रहे तब बता रहे हैं क्या, न कुछ याद रहे तो देखिए ये छोटा चीज़ को बड़ा कर रहा था। अब इसमें क्या कि आप देखिए छोटा चीज़ को बड़ा कर रहा था तो कौन प्रतिबिंब में छोटा चीज़ को बड़ा कर रहा था, छोटा चीज़ को किस प्रतिबिंब में धरा। अब देखिए जब छोटा चीज़ को बड़ा करना है, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कहाँ ध्रुव और फोकस के बीच रख रहे तो उसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, बड़ा बन रहा, क्या बन रहा था, कोई तीसरा दर्पण न कुछ याद रहे तब देखिए अवतल दर्पण का क्या है, दृष्टिक्षेत्र कम होता है, दृष्टिक्षेत्र कम होता है, क्या होता है अवतल दर्पण का दृष्टिक्षेत्र कम होता है। और यह क्या करता है, छोटे चीज़ को बड़े दिखाने में काम करता है, क्या करता है, इसलिए हजामत करने में हजामत करने में अवतल दर्पण का उपयोग, ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा ना हो 1 नंबर तो पक्का देगा ये होगी। अब देखिए अच्छा से कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया, वाई इज अ कनकेव मिरर यूज अ सेवी मिरर। अब कहा अवतल दर्पण में जब अवतल दर्पण में जब वस्तु क्या, अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता था, कहाँ दर्पण के पीछे बन रहा था। तो इसीलिए अवतल दर्पण के सामने जब चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो चेहरा का सीधा और क्या बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, जिससे हजामत करने में सुविधा होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत करने में किया जाता है, हजामत यहाँ पर हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। अब देखिए इन अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ क्या ऑफ द मिरर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल इरेक्ट लेयर देन द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, ये हो गया। अब देखिए व्हेन द फेस इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस and the pole in front of the concave mirror, the face as a slight and large arrangement which backlight saving in the concave mirror is used a क्या रेथियम मिरर। इसका कहने का मतलब क्या, ये रेथियम यहाँ पर नहीं होगा, हजामत दे दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जब भी वस्तु को कहाँ रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच रहेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बड़ा बहुत बड़ा बन रहा था। तो हजामत तो क्या छोटा से छोटा चीज़ को बड़ा, क्योंकि दिखे तो आसानी से बाल काट सके। हजामत मतलब क्या बाल दाढ़ी जो भी आ गया सब चीज़ आ गया, ये हो गया। अब यही दाढ़ी बनाने के लिए कह दे तो सेम यहाँ पर हजामत को हटाकर जो किए हैं हजामत को हटाकर अब दाढ़ी बनाने में कर दीजिएगा, वो भी सही हो जाएगा यहाँ। अब देखिए ये हो गया। अब कहा उत्तल दर्पण का उपयोग 60 मिनट के रूप में क्यों करते हैं, वाई इन अ कन्वेक्स मिरर यूज एज अ साइड मिरर, क्या वाई इज अ कन्वेक्स मिरर यूज एज अ साइड मिरर। कहा उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का क्या, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसमें अनंत और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या आभासी एवं सीधा वस्तु से छोटा और ध्रुव और फोकस के बीच बनता, और ध्रुव और जिसके कारण पीछे से आने वाले बड़े से बड़े वाहन और भी छोटे दर्पण व स्पष्ट और सीधा क्या प्रतिबिंब बनता है, जिससे क्या चालक को पीछे से आने वाले क्या वाहन बड़े से बड़े वाहन की स्थिति मतलब पोजीशन देखने में सुविधा हो, और इसलिए सुविधा होती है। इसलिए उत्तल दर्पण उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। यहाँ पर वाहन लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या
उत्तल दर्पण के उपयोग में वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब इसका देखिए तात्पर्य क्या हुआ, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। अभी तुरंत ये समझा है, बड़ा होता है। जब अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, और उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव फोकस के बीच बन रहा था। क्या बन रहा था? तो क्या देखिए, आभासी कानून सीधा, आभासी मतलब सीधा और वस्तु से छोटा, तो वो क्या दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो जैसे ही पीछे से बड़े बड़े वाहन आएगा तो दर्पण में दिख जाएगा तो क्या, वो जो चालक होगा वो साइड दे देगा। अब कहा द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज लार्जर एंड इट इन दिस द क्या इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट situated between infinite and the pole is formed and the virtual image of the object situated between the pole and the focus is smaller than क्या that of the perpendicular object due to which a clear and straight image in form in even the smallest क्या in smallest mirror of a big visual coming from behind, which makes it easier for the driver the understand the exact position of the vessel coming from behind. Hence the answer to the mirror is क्या, mirror is it is used a side mirror of वर्चुअल। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, पीछे जो भी वाहन आएगा वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। अब चलते हैं दूसरे, अब कह रहा अवतल, ये तो अवतल दर्पण का उपयोग था। अब चलते हैं क्या आगे, क्या आगे अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, इसमें सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब सोलर कुकर में जो सूर्य की किरण कैसे, सोलर कुकर में सूर्य की किरण का उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऊष्मा की ज़रूरत इसमें होती है, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग से प्रकाश के परावर्तन अधिक होता है। अब क्योंकि प्रकाश के परावर्तन अधिक होगा इसलिए क्या, तो वहाँ पर किरण केंद्रित होगा। तो वही करा, यह परावर्तित किरण एक स्थान विशेष पर अवसरित होती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का उपयोग भोजन पकाने में क्या जाता है, सोलर कुकर में क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं। इसका कहते हैं मतलब क्या, सोलर कुकर में क्या सूर्य की किरण की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है तो प्रकाश के परावर्तन के दौरान उस पर क्या, प्रकाश किरण एक जगह केंद्रित हो जाएगी, उसके बाद उसमें ऊष्मा ज़्यादा हो जाए उसमें भोजन पका। वही करा, इन सोलर कुकर सन रेज आर यूज टू obtain heat energy. The use of large concave mirror in solar cooker result is in greater reflection of light. This reflected light ray ये हो गया प्रकाश किरण एक स्थान से, ये हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है अगले नंबर, हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य के रूप में क्या है। अब देखिए पश्चिम मतलब क्या, पीछे देखने के लिए, तो आप यहाँ पश्चिम दृश्य कहिए या साइड मिरर कह सकते हैं, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ लगभग में है। हाउ डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज रियल व्यू मिरर इन वर्चुअल। अभी कह रहा किसी वाहन का पश्चिम दृश्य मतलब पीछे से आने मतलब पीछे से देखने वाले दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का पीछे देखने के लिए क्या, किस दर्पण का उपयोग कैसा, उत्तल दर्पण का उपयोग करें, क्योंकि यह सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित, बाहर की वक्रित मतलब बाहर की वस्तु रहेगा, वक्रित मतलब बाहर की वस्तु, तो इसलिए वक्रित होता है। इसलिए बाहर की वक्रित मतलब क्या, पीछे बाहर की ओर निकली रहती है। अब देखिए इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या काफ़ी छोटा होता है, क्या दृष्टि क्षेत्र काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिससे ड्राइवर क्या गाड़ी से पीछे से
बहुत से बड़े हिस्से को देख पाता है, जिससे वो साइड दे सकता है। अब वाहन के साइड मिरर बोलिए या पश्चिम दृश्य, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए। अब क्या, अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर करने का मतलब उत्तल दर्पण है, इज यूज फॉर द रियर व्यू। अब देखिए यहाँ पर रियर व्यू मिरर ऑफ अ विनाइल because it has always formed a small but erect image. Because a convex mirror is curved outwards, its field view is much larger. मतलब क्या करते बड़े चीज़ों को देख पाता है इस। अब यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर का रहा, आवर्धन किसे कहते हैं, ये हो गया। अब देखिए आवर्धन का ये एक सूत्र रहता है, m = -v/u। आप ये लिख सकते हैं, या m=h' हो गया। तो ये डिफिनेशन देख लीजिए। h' का मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का मतलब, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई हो गया, क्या ऊंचाई, डैश का मतलब क्या, इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब की उसकी छाया, प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या, छाया बन रहा है, प्रतिबिंब का मतलब छाया बन रहा है। अब वही था, व्हाट इज मैग्निफिकेशन डिस्क्राइब, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये हो गया। या वस्तु की, अब देखिए m=-v/u कहने का मतलब वस्तु प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। आप दोनों में से किसी डिफरेंस। अब देखिए इसे m से सूचित किया जाता है, ये हो गया। अब देखिए इतना में तो 2 नंबर नहीं देगा। अब यहाँ पर m = h'/h, या आप यदि प्रतिबिंब ये लिख दीजिएगा, इसे m से सूचित किया जाता है। ये मात्रक क्या वही ना होता है, विहीन मतलब मात्रक विहीन होता है, वही करा। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ये हो गया। अब देखिए आप और दूसरा डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द क्या, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, मैग्निफिकेशन हो गया। मतलब हाइट की जगह क्या लगा देंगे, डिस्टेंस, ये हो गया। अब देखिए यदि डिस्टेंस वाला दीजिएगा तो m=-v/u, इसे m से सूचित किया, इट इज डिनोटेड बाय m, ये हो गया। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है। करा उत्तल दर्पण, क्या करा, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखी बीम का मतलब वस्तु के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखे, प्रतिकृति और स्थान को लिखे, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है, ड्रॉ और रे डायग्राम, ड्रॉ और रे डायग्राम फॉर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कवर, सॉरी कन्वेक्स मिरर एंड राइट द नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ द इमेज। अब देखिए किस दर्पण की बात हो रही थी, उत्तल, ये उत्तल दर्पण बना दी। सब में बोले थे पोल, पोल दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा, पोल दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा, पोल। अब दे दीजिए, ये हो गया। अब देखिए आपको इसमें कोई वस्तु रखना है, क्या रखना है, ये भी क्या है, वस्तु है। जैसे ही वस्तु से किरण आएगा, इसको जाना चाहिए किधर, इधर जाना चाहिए, लेकिन आ जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आ गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से किरण आएगा, यहाँ से किरण आएगा, ये किरण यहाँ से आएगा। देखिए अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिए, क्या, तो किरण किस टाइप से आएगा, देखिए इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ से किरण आएगा, यहाँ तो यहाँ पर आर से जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर एफ दे दीजिए और सी दीजिए, क्या दे दीजिए, सी दीजिए। यहाँ से आप दे दीजिएगा, इस किरण यहाँ से जाएगा, यहाँ जाना चाहिए इधर, लेकिन चला जाएगा इधर, क्या दे दीजिए, यहाँ पर। तो आप इसको इस टाइप से फिर से देखिए बना लीजिए। देखिए ये क्या है, दर्पण, ये हो गया, ये दर्पण, ये पी हो गया। तो यहाँ से आपतित किरण आ रहा, जाना चाहिए इधर, चले गया। तो यहाँ पर एक भी जानते, फोकस किरण चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, जहाँ मिलेगी उसी को हम कहते हैं फोकस। अब देखिए ये वस्तु था, ए बी वस्तु था।
अब देखिए ये किरण इस टाइप से है, जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन चले गए यहाँ था। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बना। देखिए ये हो गया, ये वस्तु था, तो ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आभासी एवं सीधा, एक में हो गया। दूसरा बात, इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा था। उसके बाद ये था वस्तु से छोटा। वीडियो से कहीं संबंधित हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि इस वीडियो का पूरा चीज़ देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और इस वीडियो से यदि आगे पीछे कहीं भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।